मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो पुस्तक लिखी गई है, पतरस ने जो लिखी है, पहली पत्री लिखी थी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। दूसरी पत्री उसको लिखनी पड़ी, क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि उस समय पर है ना, ऐसा हो गया था कि कुछ झूठे भविष्यवक्ता झूठी शिक्षाएं लेकर के कलीसिया के अंदर लोग खड़े हो गए थे। अपने मन की बातों को वो कलीसिया में यीशु का नाम लेकर के और उसको सिखा रहे थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था कि यीशु ने ये कहा, यीशु ने ये कहा, ये वो लिखा है, वहां पे ये हुआ था। बहुत सी बातों को लेकर के गलत शिक्षा कलीसिया के अंदर आ गई थी। लेकिन पतरस तो यीशु के साथ था, उसके दुख उठाने में उसके साथ था। 3 बार मना भी कर दिया था, फिर पश्चाताप भी कर लिया था। बहुत कुछ उसने यीशु मसीह के साथ होते हुए देखा। तो एक्चुअल में जो जानकारी थी वो पतरस के पास थी। तो इसलिए पतरस ने ये दूसरी पत्री इन लोगों को लिखी, और ये लिखना बहुत जरूरी था। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि प्रभु के इस दास ने उन लोगों को क्या सिखाया, क्या वहां पे चल रहा था, क्या वहां पे बदलाव हुआ। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अब तीसरे वचन में शुरुआत होती है। इसका शीर्षक मैं आपको बताता हूं, विश्वास में उन्नति, विश्वास में बढ़ना। ये विश्वास में बढ़ने वाली बात है। देखो यहाँ पे भी लिखा ना, बढ़ती जाए, बहुतायत से बढ़ती जाए। क्या बढ़ती जाए? आप लोग सारे के सारे विश्वास में बढ़ते जाओ, उसकी शांति में बढ़ते जाओ, उसकी दया में बढ़ते जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। इसके लिए प्रभु का वचन सिखाता है। हालेलुया। लिखा तीसरे वचन के अंदर, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें किसने बुलाया है? हमें यीशु मसीह ने बुलाया है। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यीशु मसीह की बात हो रही है। उसके पास ईश्वरीय ताकत थी, यीशु मसीह के पास ईश्वरीय सामर्थ्य थी, उसके पास जीवन था। हालेलुया। और जैसा वो था वैसा ही वो हमें बुलाता है। हमें भी वो वैसा ही बुलाता है जैसा वो खुद था। हमें भी वो यही चाहता कि हम भी उसके जैसे बने। हालेलुया। वो इसीलिए हमें बुलाता है। और ये प्रभु का दास उन लोगों को सिखाता है कि भाई जैसा वो था ना, वैसा ही तुम भी सीखो, वैसा ही तुम भी सिखाओ, और तुम अपने जीवन को वैसा बनाओ जैसा प्रभु यीशु मसीह था। जैसी सामर्थ उसके अंदर थी वैसी तुम भी अपने अंदर लेके आओ। 4 वचन में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रभु का दास हमें क्या सिखाता है? वो ये बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। संसार की सड़ाहट हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम जिस अभिलाषाओं से हम छूटे हैं उनमें दोबारा नहीं जाना है। हालेलुया। जिन अभिलाषाओं से हम छोड़ करके त्याग करके हैं हम प्रभु के पास आए हैं, हमें ये वचन पहले भी सीख चुके हैं। क्योंकि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े वादे दिए हैं, बड़ी बड़ी उम्मीद दी है, सामर्थ दी है, और वो इसलिए दी है कि हम नए होते जाए, हम बढ़ते जाए। किसमें? ईश्वरीय स्वभाव में। लोग कहेंगे तो भला मानस है भाई, लोग ये कहे कि ये तो बहुत भला आदमी है, ये तो यीशु पर विश्वास करने वाला है, ये तो अच्छे काम करता है। और यही बात हमारे अंदर होनी चाहिए। यही बात, इसी को ये बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि ये इसलिए कह रहा है, ये सारी बातें ये इसलिए बता रहा है क्योंकि उनमें नहीं था। उनमें बहुत से लोग ऐसी अभिलाषाओं में फंस रहे थे जो वो पहले करते थे। कोई पहले चोरी करता था, दोबारा फिर मसीह में आने के बाद भी चोरी कर रहे हैं। मतलब और भी बुराइयां चीजें होती थी, व्यभिचार होता था, नहीं करते थे, लेकिन दोबारा फिर उनको इच्छा होने लगी है मसीह में आने के बावजूद भी। लेकिन ये परमेश्वर का दास पतरस है ना, दूसरी पत्री लिखकर इनको बता रहा है कि भाई संभल जाओ, परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाना है, उसके संभागी होना है, उसके साथ चलना है, ना कि अपनी पुरानी इच्छाओं को, उनको तो छोड़ देना, वो तो सड़ चुकी है। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बन जाओ। आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए बात कर रहा है प्रभु का दास। हालेलुया। 5 वचन में लिखा है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ।
देखो कितना जचा जचा के बात लिखी है प्रभु के दास ने। किन के लिए लिखी है? उन लोगों के लिए लिखी थी, लेकिन ये हम पर भी लागू होती है। हालेलुया। हम उस समय की बातों को सीख रहे हैं जहां पर ये कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है, लेकिन वही बातें आज हमारे जीवन में भी हो रही हैं, इसीलिए ये हम पर भी फिट बैठती हैं। लिखा है 5 वचन में लिखा, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मतलब कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, सद्गुण विश्वास करके अच्छे काम करो। अच्छे गुण तुम्हारे दिखने चाहिए, बुरा नहीं गुण होना चाहिए लोगों में। अब विश्वास करके किसी भी तरीके से करो। देखो ये लिखा, और किसी भी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, किसी भी प्रकार की हद तक चले जाओ, लेकिन अपने विश्वास के द्वारा अच्छे गुणों को पैदा करो अपने अंदर, और सद्गुण पर समझ, और अच्छे गुणों के साथ अच्छी समझ होनी चाहिए। और आगे लिखा, अच्छी समझ पर आपका संयम होना चाहिए, और संयम के ऊपर आपका धीरज होना चाहिए, धीरज के ऊपर आपकी भक्ति होनी चाहिए, भक्ति पर आपका भाईचारे का प्रेम होना चाहिए, और भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाओ, भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाना। हालेलुया। अंत कहां पे है भाई? प्रेम। और शुरुआत कहां से हो रही है? विश्वास। किसी भी तरीके से विश्वास करो और उसको संभाल के रखो कि आप प्रेम में बढ़ते चले जाओ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। यही है बस बाइबल का मेन जो मकसद है, यही है। पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर प्रेम के बारे में बात करता है। हालेलुया। वो पुराने नियम में भी प्रेम से ही चलता था, क्योंकि आज्ञा वही मानेगा जो प्रेम करता होगा। और बहुत बहुत लोगों ने उस समय पर आज्ञा को तोड़ा। सिमसोन ने आज्ञा को तोड़ा, राजा दाऊद ने आज्ञा को तोड़ा, राजा सुलेमान ने आज्ञाओं को तोड़ा। कितने ही लोग थे, कितने ही राजा थे, कितने ही विश्वासी थे, सभी ने किसी न किसी ने परमेश्वर की आज्ञा को जरूर तोड़ा। लेकिन परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया, परमेश्वर ने उनको नरक में नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परसों हमने पास्टर जी से सीखा था ना कि हम अगर गलती कर देते, पाप कर देते हैं, अगर पाप में पड़े रहते हैं तो मृत्यु पक्का है। हालेलुया। फिर कोई नहीं बचा सकता। ये बात और एक पॉइंट जोड़ लो उसके अंदर। अगर आपने पाप कर दिया, गलती कर दी, और गलती करके आप गलती में ही पड़े रहे, पाप में ही पड़े रहे, तो कोई भी आपको उस जलन से, उस आग से नहीं बचा सकता। खुद परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। वो अपनी इच्छाओं को बदलेगा कब? जब आप पश्चाताप करोगे। अगर गलती कर दी, पाप कर दिया, किसी भी तरीके से हो सकता है भाइयों, पाप है ना बिल्कुल आम हो गया आज के टाइम पे। तो इतनी छोटी छोटी, मतलब जितनी पहले के टाइम पे जब बड़ी बड़ी बातें होती थी ना, आज के समय पे वो नॉर्मल हो गई है, नॉमिनल हो गई है बिल्कुल। आप तो पहले तो नंगाई है ना कभी कभी मतलब दिखती थी, लोग छुप के बेशक देख लेते, लेकिन आज तो बिल्कुल सामने हो रहा है। बॉलीवुड को देख लो आप, हॉलीवुड को देख लो आप, रील्स को देख लो। रील्स में कुछ व्यू पाने के लिए लड़कियां भी, लड़के भी इतनी हद से पार हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1-2 व्यू लाइक आ जाए बस उसके लिए। अच्छी चीजों के लिए वो लाइक नहीं बटोर रहे हैं, अपना अपना गंदगी दिखा करके, वो दूसरों की बुद्धि खराब करके। जो कोई ठीक ठाक भी होगा तो उसकी भी बुद्धि खराब हो जाए, ऐसे ऐसे कंटेंट को वो है ना इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और यूट्यूब पे भी डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं। ये सोशल मीडिया से लोग है ना अंधाधुंध पाप कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा पता आपको? पता है आपका माइंड सेट ऐसा हो रहा है कि ये नॉर्मल है। आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार के लोगों का, जो भी इन चीजों को देखते हैं, उनका माइंड सेट ऐसा हो रहा है कि ये कोई गलत बात नहीं है, सब है, आराम है आजकल तो। माँ बाप भी है ना अपने बच्चों के सामने बैठ के रील्स देखते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है? अगर गलती कर दी, पाप हो गया, तो पापी की माफी माफी मांगोगे तभी जाके परमेश्वर माफ करेगा, वरना नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक तुम नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा भाई। जब तक बच्चा नहीं रोएगा, माँ दूध नहीं पिलाएगी, चुपचाप बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, माँ सोचेगी कि इसको भूख ही नहीं लगी, बच्चा तो आराम से सो रहा, आराम से लेट रहा, खेल रहा है। और जब वो रोएगा तभी पता चल जाएगा उसको कि भाई हाँ मतलब अब इसको दूध की जरूरत है। तुरंत वो रोटियां लेके नहीं आएगी, सब्जी डाल के कटोरी के अंदर, और रोटी लेके नहीं आएगी। उसको पता है कि बच्चा है तो दूध पिलाना पड़ेगा। हालेलुया। तो माफी तब मिलेगी जब माफी मांगेंगे। यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि जब आप है ना गलती कर देते हैं, विश्वास में आने के बावजूद भी, सीखने के बावजूद भी, तो तुरंत पश्चाताप करिए, माफी मांगिए प्रभु से, घुटनों पे आकर, प्रभु माफ कर, गलती हो गई है। और प्रभु परमेश्वर तू दयालु है, तू माफ करने वाला, तू कर देगा। जब तू इंसानों को कहता है कि तुम अपने भाई को 7 के 70 गुना माफ करो, तो परमेश्वर तो इंसानों से करोड़ों बार बड़ा है।
करोड़ों बार बढ़कर है, हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर तो हमारे हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा, बिल्कुल तैयार खड़ा है। बस कमी एक बात की है कि हम माफी मांगते हैं नहीं मांगते हैं, हम अपनी गलतियों का एहसास करते हैं नहीं करते हैं। ये प्रभु का दास वही बात हमें सिखाना चाहता है। उन लोगों को भी ये सिखाता था कि भाई तुम विश्वास करो, विश्वास के द्वारा तुम्हारे गुण प्रकट होंगे अच्छे, और गुणों से तुम्हारे अंदर समझ आएगी, और समझ के साथ तुम संयम शांति पाओगे, और शांति के द्वारा तुम्हारे अंदर धीरज आएगा, और धीरज से तुम भक्ति में बढ़ोगे, और भक्ति के द्वारा तुम प्रेम करोगे भाईचारे का, और भाईचारे का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। एक दूसरे के भाई बहन हैं हम, तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, और इसी तरीके से हमने सीखना प्रभु के वचन से। हालेलुया। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। अब हम 2 वचन और पढ़ते हैं। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। तो 8 वचन में लिखा है, देखिए यहां से ये जो बातें हमने अभी सीखी है ना, कि भाई और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में अच्छे गुण, ये जो बातें प्रभु के दास ने हमें यहां तक सिखाई है ना, कि प्रेम में बढ़ते जाओ, विश्वास से लेकर प्रेम तक। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान का मतलब क्या है, हमेशा रहे। आज तक भी अगर ये बातें हमारे जीवन में हैं तो और बढ़ती जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। जब यीशु मसीह का न्याय होगा ना, जब यीशु मसीह हमें पहचानेगा, कई बार कहते हैं ना, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, वो सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रभु पता है क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, भागो इधर से। हालेलुया। लेकिन अगर वो विश्वास के द्वारा कर्म भी करता है, अगर उसके कर्म भी है, उसके जीवन के फल दिखते हैं, भाई वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके अपने जीवन में फल लेके आ रहा है। वो प्रभु ने कहा कि चोरी मत करना, और वो चोरी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक फल लग गया उसके ऊपर कि उसने चोरी छोड़ दी है। प्रभु ने कहा कि नशा मत करना, और उसने नशा छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसके जीवन में एक फल लग गया है कि उसने नशा छोड़ दिया है। अपने विश्वास के द्वारा प्रेम में बढ़ते जाओ। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर है, तो सच में हमें कोई भी निकम्मा नहीं ठहरा सकता। कोई भी हमें कभी भी, परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह जब भी समय आएगा, हमें निकम्मा नहीं ठहराएगा। हालेलुया। और हमें निष्फल नहीं होने देगा, हमें फल मिलेगा, हम फल आएंगे, हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, जब हम इन चीजों को अपने जीवन में लागू करेंगे। तो 9 वचन में लिखा, और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। अब देखो, ये बातें ये भी बता रहा है कि जिसके अंदर ये बातें हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उसको पहचान लेगा और उसको निकम्मा नहीं ठहराएगा, उसको फल देगा। और और जिसमें ये बातें नहीं है, वो आदमी क्या है, अंधा है और धुंधला देखता है, उसको कम दिखाई देता है। हालेलुया। चश्मा लगा रखा है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। ये बात यहाँ पे, ये जो वचन लिखा है ना, अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। 9 वचन में लिखा है, और जिसमें ये बातें नहीं है, वो पहली बात तो अंधा है, दूसरी बात उसकी आंखें धुंधली हो गई है, उसको चश्मा लग गया मोटे वाला, उसको नहीं दिखता है। और अपने पूर्वकाली मतलब जो पहले पाप हमने किए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को धो दिया था और हमें शुद्ध कर दिया था, इस बात को वो भूल कर बैठ गया है। वो भूल गया है कि मेरे पाप क्षमा भी हुए थे कभी, कि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू भी बहाया था, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े भी खाए थे। सारी बातें वो धुंधली हो गई हैं उसके सामने, वो भूल गया है। अगर जिसके अंदर ये बातें नहीं है, मेरे प्रिय, 2 ही बातें प्रभु यहाँ पे कहता है, ये प्रभु का दास, कि सबसे पहला यहाँ पे है अपना विश्वास। याद रख लो, लिख लो, ये चीज जरूरी है, प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास। जो कोई विश्वास करता वो प्रेम भी करेगा, और जिसके अंदर प्रेम होगा वो सच में विश्वासी होगा। हालेलुया। इसीलिए ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं कहा था ना पहले वचन में, कि विश्वास बिना कर्म के अधूरा है, और अगर कोई कर्म कर रहा है, तो अगर विश्वास नहीं करता है, तो उसका कर्म भी अधूरा है। इसीलिए वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू थे, एक सिक्के के 2 पहलू थे। अभी यहाँ पे तीसरी बात जुड़ गई है कि विश्वास जो कोई करता है, अगर वो कर्म भी करता है, प्रेम भी कर्म के अंदर आता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखिए, कर्म के अंदर होता है प्रेम। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रेम भी करोगे। प्रेम भी हमारे लिए एक कर्म है, और ये करना बहुत जरूरी है। ये तभी होगा जब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने पहले देखा है कि जब हम मसीह में नहीं थे, हम विश्वासी नहीं थे, तो हम
प्रेम वैसे तो दिखाते थे कि भी हम प्रेम करते हैं अपने लोगों से, लेकिन अब मसीह में आने के बाद हम आपसे भी प्रेम करते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरा दिल दुखेगा, अगर मुझे कुछ दिक्कत हो जाए तो आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, और अगर मुझे कभी जरूरत भी पड़ गई किसी चीज की तो आप मेरे लिए मुहैया भी करवाओगे, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन पहले हम प्रेम करते थे अपने आप से, अपने घर के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से। ये कुछ चीजें हैं जो प्रभु ने हमें दी है, बड़ाई हमारे अंदर आई है, जो फल है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु से विश्वास के साथ हमने इस बात को मांगना है कि प्रभु मेरे अंदर विश्वास भी लेके आ और मेरे अंदर प्रेम भी लेके आ। ये कर्म हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर है प्रभु उसको पहचान लेगा और बोलेगा कि भाई ये मेरा बेटा है, और जिसके अंदर ये नहीं है वो क्या हो गया, वो अंधा हो गया है, उसको धुंधला दिखता है, और वो अपने पापों की माफी को भूल गया है कि यीशु मसीह ने उसके पापों के लिए लहू बहाए थे, वो बातें भूल गया है। अब इसके बाद 10वें वचन में कंक्लूजन है, लिखा है, इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तभी तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। सारे वचन देखो प्रभु के दास ने बड़े अद्भुत तरीके से सिखाए हैं। उन लोगों के जीवन के अंदर ये कमियां थी मेरे प्रियो, इसीलिए इस पतरस को लिखना पड़ा, ये पत्री को लिखना पड़ा। ठीक है, तो उसने लिखा उनके लिए और आज काम हमारे आ रही है। लिखा उनके लिए था क्योंकि वचन परमेश्वर ऐसे ही कुछ बातें नहीं लिखवाता, उसको पता है कि ये जिंदा वचन है, ये आज भी ऐसा का ऐसा है, आने वाले समय भी ऐसा का ऐसा रहेगा। 2000 साल पहले, 2025 26 27 साल पहले जब ये बातें लिखी गई होंगी तो उस टाइम पे मतलब ये जो बातें लिखी गई थी वहां पे भी फिट बैठती थी, और आज हमारे जीवन में आज भी फिट बैठती है। हालेलुया। 10 वचन को और समझते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने प्रेम को दिखाओ, अपनी सिद्धि को दिखाओ, और अपने भी आपको चुना गया है इस बात को दिखाओ, आप बुलाए गए हो इस बात को दिखाओ। लोग कहते हैं ना कि भाई बिना बुलाए जाना, भाई ये तो इसको बुलाया तो है ही नहीं है फिर भी आ गया, ये इसको चुना तो है ही नहीं फिर भी ये आ गया, ये अपने आप को, ये है तो है नहीं कुछ भी, लेकिन ये बोलता है कि मैं सिद्ध हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अगर बुलाया गया है और अगर हमें चुना गया है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि हम बुलाए हुए हैं या चुने गए हैं। इसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करके प्रेम का कर्म भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। यही बात है मेरे प्रियो, यही दो चीजें हैं। विश्वास पहला है और दूसरा प्रेम। विश्वास प्रेम, अगर ये दो चीजें हैं तो प्रभु बोलेगा कि भाई हाँ है, ये मेरा बेटा है। अगर नहीं है तो हम पापों की क्षमा को भूल गए हैं। और अगर हम इस तरीके से सिद्ध होते चले जाएंगे, अगर हम विश्वास भी करेंगे और कर्म भी करेंगे और ये इसको हम दिखाएंगे लोगों को, तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी हमें ठोकर नहीं लगेगी। कहते ना भी हो तो गिर गया भाई, एक गिरना होता है भी ठोकर लग के गिर गया, और एक होता है कि अपनी जीवन में गिर गया, अपनी जिंदगी में गिर गया। वो अब उसने ऐसे काम कर दिए, ऐसा पाप कर दिया जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा है। हालेलुया। दो तरीके से गिरना होता है, एक तो ठोकर लगा के गिर गया, ठुड्डी फूट गई, कोहनी फूट गई, उठ के खड़ा हो गया, डॉक्टर के पास पट्टी लगवाई, ठीक हो गया। लेकिन एक होता जीवन में गिर गया, अपनी आत्मा में गिर गया, अपने मन में अंदर ही अंदर गिर गया। वो गिरना और वचन में गिरना, अपने नियम में गिरना, वो अलग बात होती है। हम नीचे गिर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उठ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन वचन में नहीं गिरना है। हालेलुया। पाप में नहीं गिरना है, बुराई में नहीं गिरना है। ये बातें यहाँ पे आज हम सीखते हैं। 10 वचन तक हमने सीखा है, और बातें वही हैं जो हमने पहले भी सीखी हैं, लेकिन ये उन लोगों पे फिट बैठती थी, आज हमारे ऊपर भी फिट बैठती है। इसीलिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु तेरा प्रेम और तेरा विश्वास हम अंत तक धीरज धर के रखें। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद इस समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके बेटे, आपके दास पिता परमेश्वर पतरस ने जो ये पत्री लिखी पिता परमेश्वर, इस पत्र के द्वारा पिता परमेश्वर उन लोगों ने भी शिक्षा पाई, और आज हम भी इससे शिक्षा पा रहे हैं कि हमें भी अपने विश्वास को प्रेम तक लेके जाना है। हमने अपने विश्वास को, अपनी सारी चीजों को पूरा करते हुए अपने आप को सिद्ध करते हुए प्रेम तक जाना है, और प्रेम कर्म दिखाना बहुत जरूरी है।
और खुदावन परमेश्वर यहोवा, जितने भी तेरे बेटा बेटी इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर मैं जिनको देख रहा हूँ खुदावन, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप अपनी दया करे, अनुग्रह करे और खुदावन एक एक को छुइए और चंगा करे। परमेश्वर आपका धन्यवाद आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर। आपकी बेटी सगनी, आपकी बेटी खीमा सिस्टर, आपकी बेटी परमेश्वर सुनीता, रुकमा देवी, पुष्पा परमेश्वर, गिरजा, प्रीति सिस्टर, इन सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। आप अपनी बेटियों को सच में पिता परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से आप बढ़ाइए। आज का वचन इनके हृदय में लिखा जाए। अगर ये प्रेम, अगर ये विश्वास करती हैं तो पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रेम का फल भी होना बहुत जरूरी है, वो हो इनके अंदर और उसमें ये बढ़ते जाए। परमेश्वर आपकी बेटियां जितनी भी हैं खुदावंद, इस वक्त जो भी मेरी आवाज को सुन रही हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को करेगा। क्योंकि अगर आप विश्वास में बढ़ते जाओगे और प्रेम को दिखाओगे तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदावंद खुदा परमेश्वर यहोवा पक्षपात नहीं करता है, जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसके लिए वो कर देता है। और एक समय होता है उसके करने का, उस समय पर वो पक्का करता है। वो इच्छाएं बदल सकता है लेकिन वादे कभी नहीं बदलता। जितने वादे बाइबल में उन्होंने आपके लिए करे हैं वो सारे वादे प्रभु पक्का पूरा करेगा। हालेलुया। आप रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन की हर घटी, हर कमी प्रभु यीशु मसीह ने आज से दूर कर दी है। आप सुरक्षित हैं, आप भलाई में हैं। आपके जीवन में से हर घटी, हर कमी प्रभु ने दूर किया है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु आपका धन्यवाद, ईश्वर राजा आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपके बेटे पिंटू कुशवाहा को, आपके बेटे सुरेंद्र को परमेश्वर, आपके बेटे नरेश को, और एक नए भाई जुड़े हैं प्रभु जी, प्रेम कुमार चतरिया जी, और पिता परमेश्वर आर के राजू के नाम से जो ये भाई परमानंद जी हैं, ये जितने भी भाई लोग जुड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आप अपने बच्चों पर दया कर, अपने बेटों पर दया कर खुदावंद, इनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर। और खुदावंद अगर ये अभी और इसी वक्त इनमें से कोई भी दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है और दुखी है किसी बात के लिए, कोई चिंता है इनकी, कोई विषय है इनका, खुदावंद आप सारे विषयों को, सारी चिंताओं को जानते हैं। इस वक्त ये भी अपना सारा बोझ उतार करके परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप दे, तेरे सामने रख दे कि परमेश्वर तू उठा बोझ। जब तूने क्रूस का बोझ उठाया है तो तू मेरा ये बोझ भी उठा ले परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर यहोवा की हजूरी में आप आए हैं और आप विश्वास करिए कि सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है, आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आज आप बेशक लाचार हो, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब यीशु मसीह का समय आएगा तो उस समय पर आप खड़े होगे और बड़े अद्भुत रीति से आप है ना परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। जो भी भाई, जो भी बहन किसी भी विषय में अगर उनके जीवन में घटी है और वो पूरा नहीं हो रहा है तो मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए यीशु मसीह के नाम से कि आप जल्द ही बदलावों को देखोगे। आप बदलती हुई चीजों को जरूर देखने जा रहे हैं। आप बहनें, आप भाई, जो कोई भी है जो रिसीव करता है प्रभु उनको सच में आशीषित करता है। और इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना को उसने सुना है। और प्रभु से विनती करते हैं कि खुदावंद हर एक भाई की, हर एक बहन की इच्छा को, उसकी जरूरत को परमेश्वर आप जानते हैं और आप है ना, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप याद करते हैं। आपकी जो याद करने की क्षमता प्रभु परमेश्वर बहुत ताकतवर है, इसलिए हम अगर एक बार बता देते हैं तो प्रभु परमेश्वर वो आपको पता होती है। जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक पिता परमेश्वर आप उसको याद रखते हैं। इसलिए इस वक्त पिता परमेश्वर सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देकर और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब बोलिए आमीन। आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक, दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन,
आमीन। सबको शालोम, गुड नाइट। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की जी। जी जय मसीह की, जय मसीह की।